नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नया नोटिफिकेशन एमपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर जारी किया है, जो कि एमपीपीएससी द्वारा जारी किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पिछली बार बहुत कम वैकेंसीज आई हुई थी, लेकिन इस बार राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 में यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों का बैकग्राउंड साइंस से है। अगर आपका साइंस से बैकग्राउंड है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा अवसर आपके लिए होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दिया है, कब से आपको फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम कब होगा और क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगी है। पूरी डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये 4/2020 28/12/2020 का ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो यहाँ पर इन्होंने दे रखी है 11/4/2021, मतलब 11 अप्रैल को आपका इसका पेपर होना है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 10/2/2021, मतलब यहाँ पर आपकी 10 फरवरी तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो वैकेंसीज कितनी हैं, इसकी थोड़ी डिटेल में हम देख लेते हैं और पद के बारे में हम जान लेते हैं कि ये कौन से पदों पर भर्ती हो रही है। देखिएगा, अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, तथा वन क्षेत्रपाल फॉरेस्ट रेंजर। ये मैं आपको बता देता हूँ बहुत अच्छे पद होते हैं, बट ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर पोस्ट होती हैं, तो ध्यान रखना कि स्थायी पदों की भर्ती संयुक्त परीक्षा द्वारा किए जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की यहाँ पर वर्गवार संख्या विभाग द्वारा प्रेषित मांग पत्र के अनुसार दर्शाई गई है। और यहाँ पर दिया देखिएगा पद नाम, तो यहाँ पर सहायक वन संरक्षक की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 6 पद हैं। यहाँ पर कम है, बट ये है कि पोस्ट बहुत अच्छी है। और जनरल में यहाँ पर 3 पद हैं, अनुसूचित जाति में 1 पद है, अनुसूचित जनजाति में 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है। और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 0 यहाँ पर पद हैं। अब देखिएगा, वन क्षेत्रफल में अच्छे पद यहाँ पर आए हुए हैं, टोटल 105 पद हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 15 गुना जो होते हैं आपके सिलेक्ट होते हैं। प्रीलिम्स में 15 गुने स्टूडेंट जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं, तो 15 छिक्का 90 स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। और यदि हम यहाँ पर 15 गुना इसका करते हैं तो यहाँ पर 1500 स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर वन क्षेत्रफल के लिए सिलेक्ट होंगे। अब चलिए हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो शासन द्वारा पदों का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु पदों की संख्या में वृद्धि केवल राज्य सेवा परीक्षा 2020 के परिणाम घोषित होने के पूर्व तक ही की जा सकेगी। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। मतलब ये है कि आप ये मान के चलिए कि 105 आपके पास पद हैं, प्लस इसमें 6 और मान लीजिए, तो टोटल आपके पास हो जाते हैं 111 पद, ठीक है। तो 111 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ पद बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं, तो लेकिन इसके लिए कोई आप यहाँ पर अपील नहीं कर सकते, कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पद का विवरण यहाँ पर दिया गया है कि भाई पद का नाम क्या है, तो सहायक वन रक्षक है, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के अंतर्गत होगा। और यहाँ पर ये गजेटेड ऑफिसर होता है, राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होता है। पद स्थिति स्थायी रहेगी, परमानेंट रहेगी। अगर वेतनमान की बात की जाए तो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक का इसका वेतनमान होता है। 7वें वेतनमान के अनुसार इसमें भत्ता और अलग अलग टाइप की जो अलाउंस होते हैं वो सब यहाँ पर मिलेंगे। अब हम जो स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई इसमें योग्यता क्या मांगी है। तो देखिएगा, अच्छे तरीके से हम योग्यता को जान लेते हैं कि भाई कौन कौन स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ध्यान से समझना। देखिएगा, शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में से कम 1 के साथ विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर विज्ञान से मतलब ये है कि अगर आपने बीएससी करा है, बीएससी किया हुआ है और बीएससी में आपका एक सब्जेक्ट फिजिक्स रहा है, इसके अलावा केमिस्ट्री रहा है या फिर मैथ्स रहा है या बायोलॉजी रहा है, तो आप 100% इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, बीटेक किया हुआ है, तो फिर ध्यान रखना कि प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, भूविज्ञान, कृषि,
पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, वेटेनरी साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यहाँ पर अगर कृषि, रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल के जो आपके बीटेक द्वारा जो ब्रांचेस होती हैं, इनसे अगर आपने किया है, स्नातक उपाधि धारण करता है या समतुल्य विदेशी अर्हता धारण करता है, तो परंतु विशुद्ध गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक दशा में उसने हायर सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा में निम्नलिखित विषयों में से कोई एक विषय लिया हो। अब मान लीजिए अगर वो सिर्फ मैथ्स का ही स्टूडेंट है, मान लेते हैं कि बीटेक किया है बट उसने मैथ्स उसका सब्जेक्ट रहा है, लेकिन कम से कम अगर 10वीं 12वीं में उसकी ये सब्जेक्ट तो होना चाहिए भाई, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र और रासायन शास्त्र, कम ये सब्जेक्ट तो उसके होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा भी रहता है कि जैसे कुछ लोगों ने संस्कृत से 10वीं कर ली है, फिर इधर 11th में उन्होंने अब सब्जेक्ट चेंज कर लिया, तो आप ध्यान रखिएगा कि भाई कम से कम जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र 12th में तो होना ही चाहिए अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स आपका रहा हो। और ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, मतलब बीएससी वाले सभी एलिजिबल हैं, साथ ही साथ बीटेक वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि आप इसका फॉर्म भरिए और इसकी लिस्ट भी कम पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो पेपर होता है, तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और एक आपका सीसेट का पेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जीएस के पेपर में अच्छे मार्क्स लाते हैं और साथ के साथ सीसेट के पेपर में भी अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, जो आपका एमपीपीएससी होता है तो जो मेन वैकेंसी इसकी जो होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जीएस के पेपर में हमें अच्छे मार्क्स लाना होता है, कट ऑफ जीएस के पेपर से ही जाती है। बट अगर हम यहाँ पर इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं, जीएस प्लस यहाँ पर सीसेट, दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं, तो यहाँ पर दोनों की तैयारी आपको अच्छी करनी है। और जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड होता है लगभग उनका सीसेट भी बहुत अच्छा होता है, तो आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। अब चलिए अगर हम बात करते हैं तो प्रशिक्षण की ये लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष की पत्रोपाधि लेने हेतु वन महाविद्यालय देहरादून में आपका प्रशिक्षण होगा। तो ये तो बाद का मामला है, इसके बारे में अभी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले पेपर निकलना चाहिए, इसके बाद फिर ट्रेनिंग का यहाँ पर प्रशिक्षण आपका होगा। अब शारीरिक मापदंड भी अगर हम बात करें तो पहले अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है और फिर मेंस क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो देखिएगा मेंस में क्या रहता है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपकी एमपीपीएससी मैन एमपीपीएससी की जो पोस्ट आती हैं तो उसमें वहाँ पर क्या है, लिखित परीक्षा होती है, बट इसमें ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल का मतलब होता है कि यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर, एक तो आपका यहाँ पर सामान्य ज्ञान वगैरह हो जाएगा उसमें और साथ के साथ हिंदी आ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा मैथ्स, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। बट दूसरा पेपर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस का पेपर होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देनी है इसमें, उसको देना है आपको साइंस पर। अगर साइंस में अच्छी आपकी कमांड है तो आप इस पेपर को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा राजपत्र द्वितीय श्रेणी का ये अधिकारी होता है, जिसको हम फॉरेस्ट रेंजर के नाम से जानते हैं। 36,200 से यहाँ पर 1,14,800 तक इसका यहाँ पर सैलरी होती है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है, आप ध्यान से समझें तो आगे देखिएगा, राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते दे होंगे। अब शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता की अगर हम इसके बारे में बात करें तो उम्मीदवार के पास भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान, यांत्रिकी, कृषि, वानिकी में स्नातक उपाधि अथवा समतल विदेशी अर्हता होनी चाहिए। उसने स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम एक विषय लिया हो, मतलब भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, प्राणी शास्त्र हो, वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, वानिकी, कृषि, उद्यानिकी, यांत्रिकी और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। मतलब आप ये समझिए कि बीटेक वाले एलिजिबल हैं, साथ के साथ बीएससी अगर आपने बायो से की है, मैथ से की है, तब भी आप एलिजिबल हो। प्रशिक्षण यहाँ पर 18 माह का रहेगा। शारीरिक यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, जिसमें शारीरिक मापदंड, शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधान यहाँ पर पूर्ण करना होगा, मतलब फिजिकल टेस्ट आपका होगा। अभी देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर देखिएगा भाई, पुरुषों के लिए यहाँ पर 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए।
यहाँ पर अनुसूचित जाति की जो है 152 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 145। सीने की परिधि यहाँ पर 79, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 74। न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर का होता है, वो तो आपको ध्यान रखना है, होना ही है। पूर्ण विस्तारित 84 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए आपका यहाँ पर 79 से, और यहाँ पर आपका 74 से 79 जाना चाहिए। अब शारीरिक क्षमता परीक्षण 25 किलोमीटर की दौड़ इसमें आप लोगों से करवाएंगे। आप ध्यान से आपको समझना है कि सहायक वन संरक्षक हेतु 14 किलोमीटर और वन क्षेत्रफल हेतु यहाँ पर 16 किलोमीटर की दौड़ रहेगी। ये बहुत प्रमुख चीज़ है, आप थोड़ा बस ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है कि महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर और 16 किलोमीटर है, बट पुरुषों के लिए यहाँ पर 25 किलोमीटर की दौड़ जो है वो कंपलसरी होगी। चलिए अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ खास चीज़ें देख लेते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंस जो रखती हों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सहायक वन रक्षक के लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु हो, और यहाँ पर वन क्षेत्रफल हेतु यहाँ पर 21 वर्ष से 33 वर्ष तक की आयु होना चाहिए। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 21 तो कम से कम एज होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक आपकी एज होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि भाई आयु की संगणना 1/1/2021 से होगी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में, इसमें काफ़ी सारी जानकारी दी है, आप इसको डिटेल में पढ़कर ही फॉर्म भरना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इसमें मिलेगा। इसका फॉर्म भरिए आप अच्छे से, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं मुझे लगता है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति SC ST OBC के लिए यहाँ पर 250 रुपये फ़ीस लग रही है, और जनरल वालों के लिए यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस लगेगी। अब देखिएगा आगे अगर अपन बात करते हैं तो इसमें और भी बहुत सारी जानकारी दी है, तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में अच्छे से इसको पढ़ लें, फिर उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं 9753864830। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी को इसकी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर की जो पद होते हैं वो बहुत अच्छे पद है, अच्छी पोस्ट है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो इसका फॉर्म ज़रूर भरिए अच्छे तरीके से। बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू वेरी मच।